प्रिय साथियों, आज हम गीता के अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 15 और 16 की व्याख्या कर रहे हैं और जिसमें विशेष रूप से बल दिया गया है आत्म साक्षात्कार कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है, आत्म साक्षात्कार हमें जीवन में उत्कृष्टता की ओर कैसे ले जाता है और आत्म साक्षात्कार कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। इन दोनों को समझाने की यहाँ विवेक रूपी कृष्ण और अनुराग या मन रूपी अर्जुन के बीच वार्तालाप चल रहा है। तो आप अपने विवेक से अपना आत्म साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं, यह मनोवैज्ञानिक रूप से समझाने का प्रयास इन 2 श्लोकों में विशेष रूप से किया गया है। आइए एक एक करके समझते हैं। तो जो अध्याय 2 का 15वां श्लोक है वह है यम ही न व्यथन्ति एते पुरुषम पुरुषसभः सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। तो यहाँ कहा गया है कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्योंकि अर्जुन कोई साधारण मन वाला व्यक्ति नहीं है, अर्जुन अनुरागी है। तो अनुराग की वजह से वह श्रेष्ठ हो गया है। जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, अर्थात जिसमें समत्व का भाव आ जाता है, जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, जो दोनों ही परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वास्तव में वह मुक्ति का पात्र है। तो एक बात तो यह समझने की है कि हमें यदि मुक्ति पानी है तो मुक्ति कोई यज्ञ तप हवन या और बहुत सारे जो हमारे रीति रिवाज हैं या प्रकांड कर्म कांड हैं, उन सब से नहीं। मुक्ति का केवल साधन है सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में, सम और विषम परिस्थितियों में एक सा रहना, यह मुक्ति का मात्र है, एक साधन है। दूसरी बात, यदि आप इसको और गहराई से समझना चाहते हैं तो आपको अपना आत्म विश्लेषण करने की बहुत आवश्यकता है। उसका एक कारण है कि सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियां और विषयों की संयोग कभी व्यथित नहीं करते, न तो इंद्रिय उसे भटका सकती है। जैसे इंद्रियों का कारण है, आंख से कोई सुंदर चीज दिखी हम भटक जाते हैं, कान से कोई सुंदर संगीत या कोई अच्छी चीज सुनने को मिली हम भटक जाते हैं, नासिका में अच्छी अच्छी सुगंध कहीं से आई तो हमारी जिह्वा या हमारे और ऑर्गन्स भटक जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कई बार हम मोहवश कुछ लोगों को ऐसी भाषा का अपनी जिह्वा से या अपने मुख से शब्द बोल देते हैं तो हम भटक जाते हैं। तो यदि आपको मुक्ति का साधन है तो वह यह है कि आप सम स्थिति में हो या विषम स्थिति में हो, दोनों में एक से रहिएगा। और जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अपने विषयों में संयोग बना लिया कि दोनों में मैं कुछ भी हो एक सा रहूंगा, वो ही केवल मुक्ति के पात्र हैं। और वे वास्तव में जो मृत्यु से परे का अमृतत्व है, जिसको हम तत्व बोलते हैं, उसके वही ज्ञानी बन जाते हैं। तो यहाँ एक चीज जानने की और भी आवश्यकता है कि जो हमसे बार बार कहा जाता है कि आप अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। गीता के अनुसार स्वर्ग और नरक कोई 2 जगह नहीं है। गीता केवल आपको सुख और दुख में संभाव रखने के लिए प्रेरित करती है। आइए उसको और गहराई से समझने के लिए इन चीजों को समझते हैं कि आत्म साक्षात्कार क्या है। आत्म साक्षात्कार किसी एक सच्चे स्वयं या आत्मा की प्रत्यक्ष प्राप्ति। और स्वयं का मतलब आया कि मैं कौन हूं, इसको जान जाना, या आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना कि शरीर अलग है और शरीरी अलग है। तो यह जो धारणा अपने आप में स्थापित कर व्यवहार करता है, वही अपना आत्म साक्षात्कार कर सकता है। और जिसे यह आत्म साक्षात्कार हो गया, दोनों में अंतर करना जिसने बंद कर दिया, उसके लिए घटना है, घटेगी, तो फिर वह आत्मबोध या आध्यात्मिक जागृति की अवस्था में आ जाता है। तो यह एक सीधी सरल सी परिभाषा है
कि आत्म साक्षात्कार कैसे होता है, कौन कर सकता है। कोई भी कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। इसमें किसी जाति की, किसी धर्म की, किसी विशेष अपनी रीति रिवाजों की या अपने पांडित्य की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आवश्यकता है अपने आप को, आत्मबल को इतना मजबूत बनाना कि मैं सम और विषम परिस्थितियों में अपने स्वयं से एक सा व्यवहार करूं। तो यह चीज जानने की बहुत आवश्यकता है। तो हमें जीवन में जो आवश्यकता रहती है यह समझने के बाद, वह यह है कि हम बाहर की परिस्थितियों को, जिनको हम माया कहते हैं, उनको बदल नहीं सकते, क्योंकि परिस्थितियों पर हमारा हाथ नहीं है। हम अपनी केवल मन स्थिति को बदल सकते हैं। तो जिसने अपनी मन स्थिति को अपनी परिस्थिति के अनुरूप ढालने की आदत डाल ली, वह वास्तव में स्थिर प्रतिज्ञ है, वह वास्तव में स्थिर चित्त वाला है, वह वास्तव में जीवन मुक्ति को पाने वाला है, वह वास्तव में सत्य को समझने वाला है, वह स्वयं को ज्ञान रखने वाला है, वह आत्मा को प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करने वाला है। तो हमें अपने जीवन में जानने की आवश्यकता यह है कि हम परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग परिस्थितियों को कुछ समय के लिए नियंत्रित कर लेते हैं, सोचते हैं कि मैंने परिस्थितियों पर काबू पा लिया। ऐसा कभी संभव नहीं है। हाँ, परिस्थितियों पर वह जरूर काबू पा सकता है जिसने अपनी मनस्थिति को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया। तो आवश्यकता है हमें अपनी मनस्थिति को ठीक करने की, कि जो मेरे पास है, मैं जिन भी परिस्थितियों में हूं वही मेरे लिए अनुकूल है। कोई परिस्थिति मेरे लिए प्रतिकूल हो ही नहीं सकती। तो यह जिसने ज्ञान कर लिया वह स्वयं से साक्षात्कार कर लेता है। गीता हमें यह सिखाती है। कुछ लोग छोटी छोटी बात पर, जीवन में कभी कोई आर्थिक हानि हो गई, कोई सामाजिक पद प्रतिष्ठा में नुकसान हो गया, तो बड़े दुखी होते हैं। लेकिन गीता कहती है यह सब तो बाहरी है, यह सब तो माया है। आप परिस्थितियों को मत बदलिए, बदलिए अपने आप को और वर्तमान में जीना सीखिए। आगे हम बात करते हैं और गहराई को समझने के लिए यहाँ जो विवेक रूपी कृष्ण और अनुराग या मन रूपी अर्जुन को समझा रहे हैं, वो आगे कहते हैं, नासुतो विद्यते भावो न अभाव विद्यते सतः उभयो अपि दृष्ट अंत तु अनयो तत्वदर्शी। तो वो कहने का प्रयास यहाँ यह किया गया है कि अनित्य शरीर का चिर स्थायित्व नहीं है। तो यहाँ दो चीजें हमें बताने की कोशिश की कि शरीर जो है वह अनित्य है, वो नित्य एक सा नहीं है। शरीर प्रतिक्षण बदलता है, उसका कोई स्थायित्व नहीं है। हम महसूस नहीं करते, यह माया है कि हम बचपन से बुढ़ापे तक अपने आप को एक सा मानते हैं। हम सुबह से शाम तक पूरा एक दिन मानते हैं। हम नदी को वही नदी मानते हैं, हम अपने घर को वही घर मानते हैं। हम रोजाना वही प्रतिदिन निकलता है, सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, ऐसा मानते हैं। लेकिन जिसको यह ज्ञान हो गया वह ऐसा नहीं मानता। और दूसरी चीज क्या जानते हैं कि आत्मा का कभी कोई अंत नहीं है। आत्मा अजर अमर है, उसको कोई समझ नहीं, कोई अंत नहीं। आप जहां देखोगे वहीं पाओगे। अब तत्वदर्शियों द्वारा भी इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन करने के पश्चात निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर इस यथार्थ की पुष्टि की गई है। अर्थात हमें यथार्थ में जीना है, वर्तमान में जीना है, वही हमारा जीवन का दर्शन है। मैं यहाँ एक बात और विशेष रूप से कहना चाहता हूँ जो हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। असत का भाव अर्थात सत्ता कभी किसी की विद्यमान नहीं रहती और सत्य का अभाव कभी नहीं होता। सत्य सदैव रहता है। और जिसने इस बात को समझ लिया, जिसने अपने आप में अनुभव किया, वही तत्वदर्शी है, वही ज्ञानी है, वही जीवन मुक्ति का आधार पाने का अधिकारी है।
अब यहां आपको दो चीज समझनी होंगी कि असत क्या है और सत क्या है। तो जीवन में दो विभाग होते हैं, एक होता है चेतन जो है, जो हम कहते हैं कि ये हमें दिख रहा है, जो माया रूपी है, और दूसरा है जड़ विभाग जो नहीं है। लेकिन परमात्मा तथा संपूर्ण जीव चेतन विभाग में है और संसार जड़ विभाग में है। जो जड़ और चेतन दोनों के स्वभाव को परस्पर विरुद्ध है। यह नियम है कि परस्पर विरुद्ध विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। जिसने इस बात को जान लिया वह जीवन के सत्य को जानने में सार्थक प्रयास कर सकता है। तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ी सी और गहराई में जाना पड़ेगा। उसको समझने के लिए हमें जानना है कि सत्य तीनों कालों में कभी अभाव नहीं था, सदैव रहा था, सदैव है और सर्वथा रहेगा। दूसरी चीज है तत्वदर्शी ही तत्व ज्ञान को समझता है। प्रत्येक व्यक्ति नहीं समझ सकता। जो आज के आडंबरों में, जो आज के रूढ़िवादी विचारों में, जो आज की धर्मांधता में डूबे हुए हैं, वो सब या तो अपने अहंकारवश या अज्ञानवश, दोनों ही कारणों से तत्व को समझने में या तो मैं उन्हें कहूं ना समझ हैं, या वो समझने का प्रयास करना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें आडंबर अच्छा लगने लगा है। तीसरी बात, तत्वदर्शी में उभय की स्थिति आ जाती है। जो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जो तत्वदर्शी बन जाता है, वह उभय हो जाता है सुख दुख पर, दिन रात पर, हानि लाभ पर, मान सम्मान पर, या और किन्हीं विषम परिस्थितियों में, सम परिस्थितियों में उसके मन में कोई अंतर नहीं आता। तो वह उभय हो जाता है, उसके लिए सब कुछ सही सही है। इसलिए उसको हिलाना, उसके विश्वास को डिगाना बहुत कठिन है। नंबर 4 है तत्वदर्शी में पूर्ण सचेतना का भाव आ जाता है। अर्थात वह जो भी काम करता है उसे पता होता है, उसकी चेतना सदैव जागृत रहती है। वह कोई काम अवचेतन मन से नहीं करता। वह कभी यह नहीं कहता करे ये कैसे हो गया। जो किया वो जिम्मेवारी लेता है कि हाँ मैंने किया है, इसका ये कारण है। अच्छा हुआ तब भी, और यदि आपको बुरा लग रहा है वह तब भी कहेगा। तो वह कभी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटता है। नंबर 5 है तत्व या यथार्था को जानने वाला व्यक्ति ही तत्वदर्शी कहा जाता है। एक बात मैं यहां और कहना चाहता हूं कि जिनके विचारों में यथार्थता या परिशुद्धता का भाव पूर्णतः आ जाता है, वो जीवन में किसी भी परिस्थिति में कभी विचलित नहीं होते, अर्थात एक सा भाव अपने जीवन में रखते हैं। अब हम अपने जीवन का यदि परिकल्पना करें या एनालिसिस करें तो हम अपने जीवन में किस तरह से रहते हैं, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। एक विद्यार्थी है, वो पूरी साल मटर गश्ती करता है, पढ़ता नहीं है, अध्ययन के जो यथार्थ है उसको समझता नहीं है, खेल कूद में या अज्ञानतावश निरर्थक बातों में लगा रहता है, अपने समय को बर्बाद करता है, और उसके विचारों में कभी ना तो पूर्णता आती है ना परिशुद्धता आती है। तो वह कभी भी जब कर्म पूरे प्रभाव से नहीं कर रहा है तो कर्म का जो परिणाम है वह भी कैसे मिलेगा। तो यह एक समझने की बड़ी आवश्यकता है। ऐसे ही जो लोग अपने व्यवसाय में हैं या अपनी नौकरी करते हैं या अपना कोई और स्वधर्म करते हैं, वो यदि यथार्थ में नहीं है और शुद्ध विचारों के साथ नहीं है तो वो भी उनको नहीं समझते हैं। इसीलिए जो 5 विकार हैं उनसे बचकर ही हम यथार्थ और परिशुद्धता को ग्रहण कर सकते हैं। अब वो 5 विकारों की जो यहाँ चर्चा है, काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह, इन सबसे जो दूर चला जाता है तब जीवन में ये जो उभयदर्शिता है, तत्वदर्शिता है या स्थित प्रज्ञता है, उसका उदय स्वयं हो जाता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि माया क्या है। यह प्रश्न बहुत सारे लोग मुझसे बहुत जगह पूछा गया कि माया क्या है। आप चाहे रामचरितमानस को पढ़ें या वाल्मीकि रामायण को पढ़ें या अपनी गीता को पढ़ें
या किसी धर्म के किसी भी अच्छे साहित्य को पढ़ें, जो उत्कृष्ट का साहित्य है, उसमें यह बात विशेष रूप से समझाने की कोशिश की है कि यह संसार एक माया है, और जो संसार को एक ही बार देख सकता है वह समझता है कि यह संसार माया है, और जो बार बार कहता है और फिर एक समझता है वह माया के मकड़ जाल में फंसा हुआ है। उससे बाहर निकलने के लिए उसे गीता जैसे उत्कृष्ट साहित्य का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। तो हमें अपने जीवन में इन 2-3 चीजों को समझने की बहुत गहनता से आवश्यकता है। अब मैं आपको अपने जीवन का एक उदाहरण बताता हूं। मैंने अपने जीवन में जब भी कोई मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने आया तो मैंने उस व्यक्ति को उसी तरह से ट्रीट किया जैसे कि वह मुझसे पहली बार मिलने आया है। मेरे बहुत सारे कर्मचारी साथी मुझसे बहुत बार मिलने, एक एक दिन में 3-3 बार आते थे, तो मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि तुम सुबह मिले थे, तुम तो वही हो, तुम दोबारा क्यों आ गए। ऐसा नहीं है। आदमी जब भी कभी आता है तो वह नए विचार लेकर, नई सोच लेकर, नई इंफॉर्मेशन लेकर, नई सूचना लेकर, नई आंकड़े लेकर आपके पास पैदा होता है। आदमी कभी एक सा नहीं रहता। हाँ, जिनका कोई विक्षिप्तता किसी कारण से आ गई है तो मैं उनको तो नहीं कह सकता, अन्यथा प्रत्येक मानव का, वह स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी भौगोलिक स्थिति का हो, वह प्रति क्षण बदलता है और हम उसको एक सा समझते हैं। यही माया है और इसके अतिरिक्त माया कुछ नहीं है। संसार प्रति क्षण बदलता है। मैं बहुत सारे उदाहरण बहुत जगह देता हूं। जैसे हम कहते हैं कि मैं गंगा में बहुत बार नहा लिया हूं। अरे भैया, गंगा जो एक बार डुबकी लगाती, आप उसी समय दूसरी डुबकी लगाएंगे तो वही गंगा नहीं है, क्योंकि वो पानी बह गया। आप जो आज दिन बीत गया वो आपकी जिंदगी में वह क्षण या वह दिन या वह घंटा या वह मिनट कभी नहीं आने वाली है, वो बीत गया। आपने जो ज्ञान एक बार आपने अर्जित कर लिया वो आपसे जाने वाला नहीं है। आप उसे अपने जीवन में कहाँ कैसे संजो के रखते हैं वो अलग बात है। तो इसीलिए हमारा ज्ञान और हमारा विज्ञान दोनों ही प्रतिक्षण बदलते हैं, इसीलिए हम प्रतिक्षण बदलते हैं। जिसने इस बात को जान लिया वह माया के मोह में नहीं है, और जिसने नहीं जाना वह, उसके लिए संसार पूर्ण रूप से माया है। तो इन चीजों को यदि गहराई से समझना है तो हमारी व्याख्या को इस तरह से समझने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह सब व्याख्या अच्छी लगती है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक पहुंचाइए। आपको यदि कुछ कहना है या आपको अपने विचारों को इसमें जगह देनी है तो आप हमें लिखिए। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं और आपके विचारों का आदर कर उन्हें यथा योग्य स्थान या जगह आने पर या मौका मिलने पर इसमें समाविष्ट कर सकते हैं। आज